दोस्तों आज हम सब आए हुए हैं बर्ड काउंटिंग के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ। आपने एक गाना बहुत ज़रूरी सुना होगा, पंख होती तो उड़ाती। कुदरत ने पंख सिर्फ पंछियों को दिया है, इंसानों को नहीं दिया है। हम लोग को ट्रैफिक झेलने की दे दिया, मगर पंछियों को पंख दिया है। जैसे पंख के सारे वो कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। पूरे भारत में 1301 पंछियाँ प्रजाति पाई जाती है, जिसमें से 42 प्रजाति ऐसा है जो सिर्फ हमारे भारत में ही पाई जाती है। और आपको पंछियाँ हर जगह देखने को मिलेंगे। और सुबह सुबह अगर आपको अपने बालकोनी की आवाज़ आती है चिड़ियों की चहचहाने की, बहुत स्वीट साउंड लगता है। पंछियों को बचाएं, उनका संरक्षण करें। आज हम लोग आए हैं काउंटिंग करने के लिए, हम देखने के लिए कि हमारे गुजरात में हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे किस टाइप की प्रजाति पाई जाती है पंछियों की। अभी तक हमने बहुत सारी प्रजाति को नोट किया है। आज हम अपने टीम के साथ आए हुए हैं, तो टीम को हम बताना चाहेंगे कि पंछियों को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम उसके चोंच को ध्यान रखते हैं, उसके कलर को ध्यान रखते हैं, उसके पूंछ को ध्यान रखते हैं, उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर को ध्यान रखते हैं। सब चीज़ों को तालमेल करके हम तब आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि यह बर्ड्स कौन सा है, कौन सी प्रजाति का है, कौन सी स्पीसीज है। क्योंकि बर्ड्स को आइडेंटिफिकेशन करना थोड़ा तकलीफ पड़ता है, क्योंकि हमें दूर से दिखता है ना, नज़दीक दिखेगा नहीं। तो हमें उसकी चोंच की साइज़, उसकी पैर की साइज़, उसकी पूंछ की साइज़, ये सब चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके हम उसके सही आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। आपने देखा होगा हम लोग भी डांस करते हैं, चिड़ियों में भी डांस करते हैं। चिड़ियाँ भी अपने मेल फीमेल को मतलब करने के लिए वो लोग भी डांस करते हैं। उन लोग की भी साउंड होती है, उन लोग की भी सिस्टम होती है, उनकी भी फैमिली होती है। तो आज हम लोग यही सब जानेंगे कि कितने तरह के पंछियाँ हमारे यहाँ पे मिलते हैं और कौन सा हमें देखने को मिलता है। बहुत अच्छी बात है कि आज हमें मौका मिला है ये सब देखने का। तो जंगल बचाएंगे तभी ये सब बचे रहेंगे। हाँ वो आगे आगे भी एक लंबा है वो देखो लंबा है। हां वो नहीं है। अरे वो हां वही नहीं है। वो नहीं डॉट। हां मोर पीछे मोर पीछे और कुछ है दिखने मोर पीछे है। तो क्या बैलेंस में बोल रही है अभी। चलो वीडियो लेना सबके लिए। मंजिल भी चलती है अभी। हम शादी या पार्टी में जाते हैं तो नॉर्मल ड्रेस पहनते हैं, नहीं ना, अच्छे ड्रेस पहन के जाते हैं ना, क्यों खूबसूरत दिखे, ऐसा होता है ना। तो जंगल में आने से पहले जंगल का एक ड्रेस होता है, जिससे कि जंगल डिस्टर्ब ना हो, जानवर डिस्टर्ब ना हो। हम लोग भड़कीला कलर पहन के जंगल में नहीं आ सकते, जिससे कि जानवर एग्रेसिव हो सकता है। तो हमें ऐसे टेक्सचर्स पहने जाते हैं जो जंगल से मैच हो जाए, कि कुदरत में जानवरों को भी ऐसा बनाए जो जंगल से मैच हो जाते हैं। हमारे नज़दीक जानवर होते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हमारे नज़दीक, क्योंकि वैसा बना ही है ना। जब भी हम लोग जंगल जाते हैं तो जंगल के जैसा ही कपड़े पहनते हैं, जिससे कि हम भी घुल मिल जाए। किसमें घुल मिल जाए? जंगल में। तो ये ट्रैकिंग का सबसे इम्पोर्टेंस है कि हम जहाँ जाए उस हिसाब से वेशभूषा भी बना के जाए। तो आज हमारा ऑलरेडी है ही जंगल के ड्रेस में ही है, हम लोग आर्मी के ड्रेस में ही है, ठीक है ना। सेकेंड चीज़ है कि जंगल है तो जंगल में सिर्फ पक्षियाँ नहीं रहती है, सांप भी रहते हैं, जानवर भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हमें हमेशा अलर्ट, कान भी खुली रखनी है, आँख भी खुली रखनी है, दिमाग भी खुली रखनी है। क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक, आप कहीं सांप पे पैर रख दिए, कहीं जानवर आप पे अटैक कर सकता है ना। तो हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जंगल में कई तरह के जानवर रहते हैं। तो कोई भी आप निकले, अगर आपको अपना वे बनाना है, क्योंकि देखोगे कि जंगल में हम जाते हैं तो जो लोग आने जाने का रास्ता होता है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो उस पकड़ने को पकड़ के ही हमें चलना रहता है। आप जंगल में गुम हो जाओ, ये हमेशा जंगल में जाने से पहले अपनी फैमिली को जानकारी दे दें, अपने दोस्तों को बताएं, जिससे कि अगर आप जंगल में खो जाए तो लोग आपको सर्च कर सके। अकेले कभी भी जंगल में नहीं जाना चाहिए। जंगल में जाने से पहले अब तो उठा ले तेरा होगा। जंगल में है ना, ये जो पेड़ है बांस का,
इतना बेनिफिट है इससे, इतना चीज़ें बना सकते हैं। शिकार करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, पानी पीने के लिए बना सकते हैं। मतलब ये एक अमृत बाण है। बांस का पेड़ से हम यहाँ तक कि स्विमिंग भी कर सकते हैं, बोट भी बना सकते हैं, शिकार करने के लिए अस्त्र बना सकते हैं, पानी पीने का बना सकते हैं, बहुत सारे चीज़ों में ये काम होता है। तो सर्वाइवल के लिए हमारे लिए मेन चीज़ होती है हमारा ये पेड़, बांस का पेड़। इससे हम बहुत अपनी बचाव भी कर सकते हैं, पानी पीने का साधन बना सकते हैं, और इससे हम तैर के भी बोट बना के जा सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है ये जंगल में। ओके, શું નામ છે આ ઝાડનું? કુસુમ. આખા જંગલમાં એક જ છે. એક જ છે. એની ખાસિયત કઈ? આખું ગોલ્ડન જેવું થઈ જાય, એની જ્યારે પાલવણી આવે ને તો મન પ્રફુલ્લિત કરી દે. અચ્છા, એવું છે. મને નજીક રહીએ તો આપણે ये ना તેરા ફોન मेरा फोन हाँ मैं आ जाएगा। दोस्तों, जो हम लोग ने आज जो काउंटिंग के लिए आए थे गीत के लिए, एक भी गीत हमें नज़र में नहीं आया। आई थिंक यहाँ पे लुप्त जैसा हो गया है, मगर कई बर्ड्स हमें नज़र आए जिनकी संख्या अच्छी खासी है। टोटल 35 बर्ड्स हमें नज़र आए, जिसमें से 7 से 8 स्पीसीज अलग अलग थे। मगर जो हमारा मकसद था गीत को ढूंढने का, मगर वो नहीं मिला। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत भी की, काफ़ी खोजा भी, मगर नहीं कहीं दिखा। कभी भी अगर आप लोगों को भी कहीं भी दिखता है तो तुरंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें और हमें या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जानकारी दें।